काली ओम काली काली ओम काली महाराज जी। ओम काली ओम काली गुरुदेव। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम गुरुदेव। जय श्री राम। ओम हर हर काली महादेव। ओम काली ओम काली। हर हर महादेव। जय श्री हर हर माता। महादेव। हर हर महादेव। ओम हर काली हर गुरुदेव, महादेव। आपके हाथ को क्या हुआ? हाथ को क्या हुआ आपके? ते ट्रीटमेंट केलेली आहे. ट्रीटमेंट ॲक्युप्रेशरची ट्रीटमेंट आहे. ॲक्युप्रेशर. ठीक आहे. ॲक्युप्रेशरची ट्रीटमेंट आहे. माझ्या खांद्यात दुखतंय. खांद्यात दुखतंय. ॲक्युप्रेशर केलेला आहे. ॲक्युप्रेशर टू जोक थेरपी. ओम काली महाराज जी। ओम काली अविनाश. काळजी घ्या महाराज. कैसे हैं महाराज जी आप? महाराज तुम्ही खूप काळजी सुंदर घ्या दिसता. महाराज. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. स्वामी आनंदाची गोष्ट आहे आज. हा. मला पण बंगालमध्ये फार बरेच आनंद सीट होतोय आले. तुम्हा सगळ्यांची भेटून. हा हिंदी। बंगालमध्ये बरेच सीट आले. हो, भरपूर सीट आली पण जिंकलो नाही ना. नाही तरी त्या मानाने बरेच आलेले आहेत. जिंकलो असतो तर जास्त जास्त आनंद झाला. हो. हा. तो महाराज जी अगर ओम आप काली. अनुमति हो तो हम प्रश्न उत्तर शुरू कर सकते हैं। करिए शुरू करिए. तो हिंदी में ही करिए, माने हिंदी भाषी भी लोग जुड़े हुए हैं जो समझ सके. मराठी में करेंगे तो सिर्फ मराठी लोग समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी में करेंगे तो हिंदी क्षेत्र के लोग भी समझ पाएंगे. हिंदी में करेंगे तो मराठी लोग भी समझ ही लेंगे. अपने आप को म्यूट रखिए सब लोग, आवाज मत जा कीजिए ज्यादा, ठीक है? डिस्टर्ब हो सकता है। हेलो, एक मिनट। महाराज जी का म्यूट पे चले गए शायद। हाँ महाराज जी अब हो गया। ओम काली महाराज जी। महाराज जी आप म्यूट पे जा चुके, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब आ रहा. हाँ अब आ रहा है महाराज जी आवाज। तो महाराज जी एक प्रश्न है, बहुत से लोगों ने पूछा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है मुझे। काफी सारे प्रश्न आए हैं आप भक्तों की तरफ से। कुछ प्रश्न अध्यात्म की ओर है, कुछ व्यक्तिगत तौर भी है, कुछ हिंदुत्व को लेके भी है और कुछ राष्ट्र को लेके भी है। तो हम एक एक करके हर प्रश्न को लेंगे। तो एक प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है और हर कोई जानना चाहता है कि माँ काली की उपासना कैसे करे। इस पर मैंने वीडियो डाल के रखा हुआ है, बहुत डिटेल समझाना पड़ेगा उसके लिए। वो नवरात्रि साधना का वीडियो देख लो आप। अच्छा ठीक है, बहुत डिटेल आएगा उसमें। तो नवरात्रि साधना का वीडियो देख लेने से आपको रोज की साधना का भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर वही सत्र करेंगे ना तो पूरा पूरा आधा पौन घंटा उसी पे समझाना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकेगा। अब ऑलरेडी तैयार है तो वही सुन लो। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। और दूसरा प्रश्न ये है, एक भक्त पूछते हैं कि स्वप्न में आके आपने उन्हें मंत्र दीक्षा दी है, तो वो कह रहे हैं कि मैं प्रत्यक्ष आके आपसे मिल नहीं सकता हूँ, तो क्या मैं मंत्र जपना शुरू कर दूं? स्वप्न दीक्षा ये बहुत ऊंची बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है स्वप्न में दीक्षा होना। वो जो मंत्र मिला है, जिस देवता का मंत्र मिला है, उस देवता का ही रूप है वो मैं नहीं था। वो देवता ही मेरा रूप धारण करके आई है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि मुझे तो सपने में जाना आता ही नहीं तो मैं पूरे भारतवर्ष के सपने में चले जाता था, है ना। तो जो सपन में आया है वो मैं नहीं, वो मंत्र देवता ही थे। जिस देवता का मंत्र मिला है, वो शिव हो, विष्णु हो या देवी हो या अन्य किसी देवता का मंत्र मिला है, तो वो देवता ही मेरा रूप धारण करके आए थे, ऐसा समझ लीजिए। और मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। वो सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, वो बहुत जल्दी सिद्धि मिलेगी उससे। जी ओम काली, बोलिए। तो अगला प्रश्न है, मैं काफी समय से प्रभु भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, पर मुझे सारी गलत बातों ने घेर लिया है।
मैं बहुत ही कुटे हुए और संकटों से घिरा हुआ हूँ। अब आप ही बचा सकते हैं, कृपया बताएं। ये प्रश्न जोशी जी ने किया है, कमलेश जी गुजरात से। महाराज जी देखिए, गणित ऐसा है कि हारे को हरि नाम। अगर हम हार चुके हैं परिस्थितियों से, हम हरि नाम लेवे, माने श्री जगदम्बा का नाम चिंतन करें, नाम स्मरण करें, मंदिर में जाएं, दीपक जलाएं, देवता का सपोर्ट ले। देवता का सपोर्ट लेने से हमारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसे अभी जो भी संकट के मामले में सवाल पूछने वाले लोग हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि अगर संकट है तो देवता के सपोर्ट से वो संकट बहुत जल्दी दूर हो जाता है। सबके लिए मैं उपाय बोल रहा हूं। रोज रोज डेली शिव परिवार और काली माँ के दर्शन के लिए मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में डेली जाना चाहिए। शिव परिवार माने गणपति, कार्तिकेय, शिव, पार्वती और काली, इन ईश्वरीय 5 रूपों के दर्शन करने हैं मंदिर में जाके, और उनके सामने देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद में उनकी परिक्रमा करके पुरुषों ने साष्टांग नमस्कार करना चाहिए और महिलाओं ने घुटने टेक के मत्था टेकना चाहिए। अब हर एक देवता के सामने साष्टांग नमस्कार करना नहीं है, तो सभी देवताओं के लिए एक ही जगह पे सबके दर्शन होने के बाद में, परिक्रमा होने के बाद में एक ही जगह पे सबके लिए साष्टांग नमस्कार कर देना चाहिए एक ही बार। अगर मंदिर अलग अलग है, जैसे शिव परिवार का मंदिर है तो वहां पर काली माँ नहीं है, काली माँ के मंदिर के लिए दूसरी तरफ जाना है, तो फिर प्रत्येक मंदिर में एक साष्टांग नमस्कार होना चाहिए। ऐसा रोज करना चाहिए। दूसरा, शनिवार को अथवा गुरुवार को नवग्रह दर्शन को जाना चाहिए। नवग्रहों के सामने 9 दीपक जलाने चाहिए। 8 दीपक उसमें से देसी गाय के घी के और 1 दीपक तिल्ली के तेल का जलाना चाहिए। शनि भगवान के लिए तिल्ली के तेल का, बाकी ग्रहों के लिए घी के दीपक, देसी गाय के घी के। अब वो घी का दीपक कैसा जला, वो तेल का दीपक कैसा जला? ये काला कपड़ा आता है, मालूम है आपको? सूती काला कपड़ा, मंद्रा बोलते हैं उसको महाराष्ट्र में। सूती काला कपड़ा लेवे, सूती काला कपड़ा, उसके टुकड़े कर लेवे ऐसे 4-4 इंच के, और वो थोड़े काले तिल लेवे स्वच्छ, और 1 चम्मच काले तिल वो कपड़े में रखे, उसको बांध लेवे, पोटली बना लेवे उसकी, तो उसका फूल बन जाएगा एक। तो वो जो फूल है, माने वो पोटली है, वो पोटली लोहे के दीपक में रखे, लोहे के दीपक में, और उसमें तेल भरे, तिल्ली का तेल, और उसको जला देवे शनि भगवान के सामने। तो इससे क्या होगा? शनि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 7.5 की पीड़ा एकदम से शांत हो जाएगी। और शनि भगवान को और बाकी ग्रहों को भी परिक्रमा करे, तो 9 परिक्रमा करे नवग्रहों को, इससे नवग्रह अनुकूल हो जाएंगे आपके। अगर ये प्रयोग शनिवार को करे तो शनि भगवान अनुकूल हो जाएंगे। तो इसके बाद में हनुमान जी का दर्शन करना है। ये नवग्रहों के दर्शन दीपक होने के बाद में, दीपक और दर्शन होने के बाद में हनुमान जी का दर्शन करना है। हनुमान जी के सामने देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए, और हनुमान जी के सर पे तिल्ली के तेल की धार धरे। तिल्ली के तेल की धार धरना समझ में आती है आपको? पाव भर तिल्ली का तेल बोतल में लेवे या कटोरी में लेवे और हनुमान जी के सर पर पकड़े, मैंने सर पर धार पकड़े उसकी। ऐसा करने से शनि 7.5 में बहुत चमत्कारिक लाभ हो जाता है। नवग्रह अनुकूल हो गए तो वो सड़े से व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को भी बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। वो चमत्कार ही है बहुत ही। ये नवग्रहों का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा अद्भुत है कि सड़े सड़े लोग बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े लोग सड़ी सड़ी स्थिति में रह जाते हैं। गेम है, खेल है, विचित्र प्रकार का कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल। और कर्मों के विधायक है ये नवग्रह, न्याय देवता है। तो इनको अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो हमें बहुत जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव प्राप्ति होती है, मानसिक शांति प्राप्ति होती है। बहुत सारे लोगों को सब कुछ होता है लेकिन अंतःकरण में शांति नहीं।
क्लेश क्लेश होते रहता है। ऊपर से टामटुम और अंदर की राम जाने ऐसी परिस्थिति होती है, क्योंकि उनको बहुत उनको बहुत मानसिक क्लेश भोगने पड़ते हैं, बहुत मानसिक क्लेश। सुन रहे हो क्या आप लोग? जी महाराज, अच्छे से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, तो ये गणित जो है कि ऊपर से तो बहुत अच्छी कंडीशन होती है उनकी, लेकिन मन में भयंकर क्लेश होते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा लगता है कि भजिए तले जा रहे हैं हृदय में। माने इतने क्लेश, इतनी क्लेश, इतने क्लेश, इतनी नरक यातनाएं रहती अंतःकरण में। बाहर से बहुत बढ़िया सब कुछ, लोग मान सम्मान कर रहे हैं, बोल रहे वाह 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 वाह, लेकिन हृदय हृदय पीड़ा से भरा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को भी नवग्रहों के अनुकूल होने से तत्काल शांति की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। ना ही काला वेड़ा तया लागी, उसको टाइम नहीं लगता, टाइम लगेगा भैया इसको, नहीं 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 नहीं। अगर ये रेगुलर करते हैं ये चीजें, और एक उपाय है इसमें आगे, एकादशी के दिन विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर दर्शन करना। अब उनके सामने भी देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए, साष्टांग नमस्कार वगैरह सब फॉलो करना चाहिए। महिलाओं ने साष्टांग नमस्कार नहीं करना चाहिए, महिलाओं ने सिर्फ घुटने टेक के मत्था टेकना चाहिए। अब ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। उपाय से अष्टमी के दिन काल भैरव भगवान के दर्शन करने को जाना चाहिए और उनके सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, देसी गाय के घी का चौमुखी दीपक। वो फिर आटे का बना, हल्दी डाल के उसमें अलाव ना होना चाहिए, लेकिन नमक नहीं डालना है। आटे का दीपक बनाना है और चौमुखा, वो भी आप काल भैरव के सामने जलाओ। हनुमान जी को भी चौमुखा दीपक परम प्रिय है और हनुमान जी के सामने भी शनिवार के दिन आप ये दीपक जला सकते हो और काल भैरव के सामने भी जला सकते हो। ऐसा करने से काल भैरव अनुकूल हो जाएंगे। अष्टमी के दिन काल भैरव दर्शन को जाने से पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, धन प्राप्ति अच्छी होना शुरू हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। सुप्रीम पावर कालिका परमेश्वरी अनुकूल होने से जा पर कृपा तिहारी हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस सिद्धांत के अनुसार श्री जगदम्बा की कृपा होने से सारे ग्रह देवता अनुकूल हो जाते हैं। मैंने क्या क्या बोला? रोज शिव परिवार काली, नवग्रह गुरुवार को अथवा शनिवार को हनुमान जी, अष्टमी को काल भैरव, एकादशी को विष्णु लक्ष्मी। अब कोई कोई लोग दीपक जलाने की कंडीशन में नहीं है, समझो कि भैया हम घी भी खरीदने की कंडीशन में नहीं है, तो वो सिर्फ दर्शन को जाए, सिर्फ दर्शन से भी काम हो जाएंगे। दीपक जलाने से बहुत जल्दी काम हो जाएंगे, लेकिन नहीं है कंडीशन तो आप सिर्फ वहां पे जाओ, जाके बिना दीपक जलाए बाकी के भी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करो। तो ऐसा करने से देवता अनुकूल हो जाएंगे और देवताओं के अनुकूलन से आपकी सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। विनाश तो उनका लिए विनाश। अगला प्रश्न है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो ये कितना सच है? सत्य है ये। समय से पहले अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती। अगर सुबह सुबह 6 बजे खाने की थाली मम्मी परोस दे तो समय से पहले मिल गया, कौन खाए, है ना? तो समय पर मिलना ही ज्यादा महत्व का है, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ये सिद्धांत आधा अधूरा है, क्योंकि कर्म, भाग्य क्या है? हमने जो पहले कर्म करके रखे जन्म जन्मांतर से, वो भाग्य है। और क्या? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, इसलिए हम अपने कर्मों से अपना भाग्य तैयार कर रहे हैं। अब हम अभी जो कर्म कर रहे हैं इससे भी भाग्य बन रहा है, इसलिए हमें कर्म प्रधान अपने मानसिक स्थिति को रखना चाहिए, हमें कर्मठ बनना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। नहीं तो मजदूर सबसे ज्यादा उन्नति कर जाते थे, क्योंकि सामान्य व्यक्ति से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं मजदूर, हम्माल लोग, लेकिन वो बहुत भारी उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भाग्य में सिर्फ हम्माली करना लिखा हुआ होता है। अगर लेकिन वो ये भाग्य का अतिक्रमण करना चाहे तो देवताओं का सपोर्ट लेके वो भाग्य को काट सकते हैं और नया भाग्य लिख सकते हैं।
इसलिए कर्म से कर्म की काट करने का विधान हिंदू संस्कृति में बताया गया है। इसलिए हमें कर्मफल व्यवस्था का नियम मानते हुए हमें स्वयं प्रखर कर्म करते हुए अपने भाग्य में इच्छित वस्तु लाने की कोशिश करनी चाहिए। अविनाश गले महाराज जी। और बोलिए। ओम काली महाराज जी, ये प्रश्न है पप्पू ठाकुर जी की ओर से, उज्जैन मध्य प्रदेश। महाराज, आप हम सभी भक्तों को माँ महाकाली की आराधना एवं साधना पूजा विधि कैसे की जिससे हम सब साधकों को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, माँ काली हमारी पूजा आराधना से प्रसन्न हो। इस पर मैंने नवरात्रि साधना कैसे करें ये वीडियो डाला हुआ है, वो देखो। उसको आम दिनों में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें बोली गई चीजें कर सकते हो आम दिनों में भी। और किसी भी देवता को अगर साधना है, किसी देवता को अगर वश में कर लेना है और उससे मन के अनुकूल वरदान अगर पाने हैं तो उसको सिद्ध कर लेना चाहिए। सिद्ध कैसे करे? बहुमंत्र जपा देवता सिद्धि ही, यह सूत्र है पातंजलि योग दर्शन का। भरपूर मंत्र जप करने से देवता सिद्ध हो जाते हैं। देवता भरपूर मंत्र जप से सिद्ध हो जाते हैं। खूब मंत्र जप करो, खूब 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 खूब, उसमें पागल हो जाओ वो मंत्र के पीछे, वो देवता के ध्यान के पीछे। जितना उसको याद करोगे उस देवता को, वो वश में होते जाएगा। देवता वशीकरण का यह सिद्धांत है कि उस देवता को जितना याद करोगे उतना वो वश में होते जाता है। उसका जितना नाम लेते जाते हो उतना वश में होते जाता है, उतना करीब आते जाता है। वो तो सर्वत्र व्यापी है, देवता मोबाइल की रेंज के जैसे सर्वत्र व्याप्त है वो। परंतु वो प्रकट कैसे होंगे? उसका बार 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 नाम लेना है और सोचना है उसके मामले में। उस देवता के मामले में जितना नाम लेते हो और जितना सोचते हो, उसका मंत्र जप के नाम लो अथवा सिर्फ नाम ही लो उसका डायरेक्ट, तो सिर्फ नाम लेने से और सिर्फ याद करते हैं मात्र से वो वश में होते जाता है। बार बार उसके मामले में सोचना, बार बार सोचना, बार बार मंत्र जपना, बार बार मंत्र जपना। बहुमंत्र जपा देवता सिद्धि ही, तो ऐसा करने से वो देवता आपके वश में हो जाएगा। तो देवता वश में होने के बाद में क्या होगा? वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से दो ही चीजें, मंत्र जप ध्यान, मंत्र जप ध्यान, मंत्र जप ध्यान। ध्यान माने क्या? निरंतर सोचना उस व्यक्ति के बारे में, वस्तु के मामले में। तो जितना आप उस वस्तु के मामले में व्यक्ति, वो व्यक्तित्व है ना, देवता एक व्यक्तित्व मान रहे हैं अपन, तो उसको जितना सोचोगे आप, ध्यान स्वरूपता, उसमें लीन हो जाओगे और वो देवता आपको वश में हो जाएगा। बहुमंत्र जपा देवता सिद्धि। अब उसकी विधि विधान क्या है? नॉर्मल विधि विधान होता है कि पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, लाल रंग के कपड़े और लाल रंग का आसन पहन के बैठना चाहिए, कुमकुम का तिलक करके बैठना चाहिए। अब ऐसा करके बैठो, गाय के घी का दीपक जरूर जलाओ और खींचना चालू करो मंत्र। रुद्राक्ष की माला सर्वार्थ साधक है, किसी भी देवता के लिए चलती है जब तक। तो रुद्राक्ष की माला से आप मंत्र जप करना शुरू करो। वैष्णव हो तो विष्णु मंत्र की जप तुलसी की माला से होता है। देवी मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से, शिव मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से, गणपति मंत्र का जप रुद्राक्ष माला से, हनुमान मंत्र का, काल भैरव मंत्र का रुद्राक्ष की माला से। तो इस प्रकार से मंत्र जप करो और सभी कामनाओं की सिद्धि करता है रुद्राक्ष की माला से जप किया हुआ। ओम काली। सुबह 4 बजे का समय मंत्र जप के लिए बहुत अद्भुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। आवाज आ रही क्या मेरी सब लोगों को? आ रही है महाराज जी। आ रही है महाराज जी। कुछ लोगों को नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सबको? अपने माइक पे क्लिक करके अलाउ कीजिए उसको। ओम काली महाराज।
ओम काली। बहु मंत्र जपात देवता सिद्धि, ये सिद्धांत मन में धारण कर लीजिए। खूब जप करो। सुबह 4 बजे का जप बहुत भयंकर शक्तिशाली हो जाता है। सुबह 4 बजे से सूर्योदय तक किया हुआ जब 3:30 बजे से सूर्योदय तक किया हुआ जब बहुत पावरफुल हो जाता है, भयंकर शक्ति उत्पन्न होती है। 48 दिन अगर साधना करोगे आप ये रेगुलर, तो आपको विचित्र विलक्षण चमत्कारिक अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। विचित्र अद्भुत अनुभव आएंगे। अगर पूर्व पुण्य पारमी भरपूर है तो आपको देवता प्रकट ही हो जाएंगे सामने। स्वप्न में प्रकट होंगे, प्रत्यक्ष प्रकट होंगे, दिव्य सुगंधियों के अनुभव आएंगे, उनके आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएंगे, दिव्य वस्त्र उनके दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। जिनके भारी पुण्य पारमी है उनको प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कुछ ना कुछ अद्भुत विलक्षण चीजें, अबनॉर्मल चीजें आप